दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप कुमार आज के वीडियो में आप सबों को स्वागत करता हूं। तो आज का वीडियो कॉन्सेप्ट ऑफ रीजन पर आधारित वीडियो है, अर्थात प्रदेश की संकल्पना। और यह जो है प्रदेश की संकल्पना बीए के सेमेस्टर 6 में पढ़ना है। तो इसीलिए मैंने जो है कॉन्सेप्ट ऑफ रीजन को रखा है आप सबों के सामने में, और इसका जो है एक एक महत्वपूर्ण बातों की चर्चा होगी और मूल बातों पर जो है मैं फोकस डालूंगा। तो परिचय सत्र से शुरू करता हूं। तो भूतल की समझ हासिल करने की प्रक्रिया में प्रदेशों की जानकारी प्राप्त करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहने का तात्पर्य है कि जब तक हम धरातल का ये विधि व्यवस्था को नहीं समझ पाएंगे तब तक हम प्रदेशों की जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अर्थात जब हम भूतल के जानकारी प्राप्त कर लेंगे तभी हम प्रदेश की जानकारी प्राप्त कर लेंगे। ये तो जो है बहुत सीधा साधा बात है। अब चलते हैं यहाँ हम लोग प्रदेश पर, यानी कि रीजन पर। तो जैसा कि प्रदेश जो है हमारा शब्द का प्रदेश का उपयोग सबसे पहले यूनानी भूगोलवेता और रोमन भूगोलवेता के काल में हुआ था। किसका प्रयोग या उपयोग? प्रदेश का उपयोग यूनानी तथा रोमन काल में ही जो है शुरू हो गया था। दोस्तों स्पष्ट हुआ। और सबसे पहले प्रदेश शब्द का प्रयोग सबसे पहले यूनानी और रोमन भूगोलवेताओं ने किया था, और इन यूनानी भूगोलवेताओं में हेरोडोटस का नाम आता है और रोमन भूगोलवेता में स्ट्रेबो महोदय का योगदान आता है। किनका? हेरोडोटस और स्ट्रेबो। तो दोनों दो जगह के थे, एक यूनानी और दूसरा रोमन। ये एक नंबर का भी प्रश्न बना कि प्रदेश शब्द का सबसे पहले उपयोग करने वाले विद्वान का नाम क्या था। ये जो है कंपटीशन में भी आएगा आपका। तो आपका आंसर हेरोडोटस जो यूनानी भूगोलवेता और स्ट्रेबो रोमन भूगोलवेता है, ये आना चाहिए। और सबसे पहले उपयोग की बात होगी तो यूनानी तथा रोमन काल में जो है प्रदेश का जो है उपयोग हुआ था। अब आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर जो है आधुनिक काल में इस शब्द को, आधुनिक काल में क्या? आधुनिक काल में इस शब्द को रीटर महोदय ने सही अर्थ में देने का प्रयास किया है। तो रीटर महोदय की बात आ गई यहाँ। तो रीटर महोदय ने जो सही अर्थ में देने का प्रयास किया है, आखिर कैसे मान देंगे कि जो है सही बात है कि इन्होंने दिया है? तो इनका महत्वपूर्ण पुस्तक इर्दकुंडे या अर्धकुंडे, कहीं हो सके कि जो है आपको हिंदी और अंग्रेजी में कंफ्यूजन हो, तो यही है इर्दकुंडे पुस्तक में जो है इन्होंने क्या किया कि प्रदेश शब्द का सही अर्थ देने का इन्होंने जो है प्रयास किया। आगे चलते हैं अब हम लोग कि प्रदेश जो है का भौगोलिक अध्ययन का एक उपागम माना गया है। प्रदेश को भौगोलिक अध्ययन का क्या माना गया है? एक उपागम माना गया है, अप्रोच माना गया है। यहां ध्यान दीजिएगा कि प्रदेश को भौगोलिक अध्ययन का एक उपागम माना गया है। स्पष्ट। और यही उपागम को इसे प्रादेशिक अध्ययन की संज्ञा मिल गई है। यह प्रश्न आएगा आपको कि किसे प्रादेशिक अध्ययन की संज्ञा मिल गई है? तो ये हमारा जो है उपागम को प्रादेशिक अध्ययन का जो है संज्ञा मिल गया है। अब यहाँ उपागम की बात हुई तो उपागम के समानांतर, उसके लेवल में, उसके बराबर में कहिए कि एक जो है क्या है, दूसरा उपागम का उदय हुआ। ये तो जो है हमारा उपागम था। इसके बाद में जो है प्रादेशिक अध्ययन की संज्ञा जिसे ही मिल गया, उपागम को ही, अप्रोच को, और अप्रोच के लेवल में ही जो है हमारा क्या हुआ, एक दूसरा उपागम का उदय हुआ। और उस उपागम का जो उदय हुआ उसका नाम क्या था? क्रमबद्ध अध्ययन, जिसको हम सिस्टमैटिक स्टडी कहते हैं। स्पष्ट हुआ। अब इसके बाद में आप देखें कि इसके बाद में आने की सिस्टमैटिक अध्ययन के बाद में जो है द्वैतवाद का उदय हो गया। ठीक, ड्यूअलिज्म का जो है प्रादुर्भाव हुआ। और ड्यूअलिज्म के प्रादुर्भाव होने के बाद भी इस प्रदेश का महत्व में जो है कोई कमी नहीं आई। जिस प्रकार इतिहास समय को कई कालखंडों में बांटकर अपने अध्ययन की विषय वस्तु को प्रस्तुत करता है, ठीक उसी प्रकार क्रमबद्ध विज्ञान अध्ययन की वस्तुओं को महत्वपूर्ण वर्गों में व्यवस्थित करके
विश्लेषण करने का काम करता है। स्पष्ट है? उसी प्रकार भूगोलवेता, कौन? भूगोलवेता स्थान को प्रदेशों में बांटकर उनके लक्षणों को समझाने का प्रयास करता है। क्या करता है? भूगोलवेता स्थान को प्रदेशों में बांटकर उनके लक्षणों को समझाने का प्रयास करता है। अर्थात कोई एक लक्षण नहीं, कई लक्षणों को स्थान को प्रदेशों में बांट करके जो है इसको जो है लक्षणों को समझाने का प्रयास करता है। उदाहरण के तौर पर यदि आप देखें तो क्या है कि भूगोलवेता यदि माने कि संपूर्ण भारत का वर्णन करना या एक एक पहाड़ नदी का वर्णन करना, तो यह जो है भूगोलवेता की दृष्टि से ये क्या होगा? ये विश्लेषण और वर्णन अव्यवस्थित और निरर्थक साबित होगा, ये संतुलित नहीं होगा। तो इसे सार्थक बनाने के लिए क्या करना होगा? भूगोलवेताओं को ये जो हमारे स्थान को प्रदेशों में बांटकर उनके लक्षणों को समझाने का जो प्रयास करना है, उसके लिए सार्थकता तभी बन सकता है कि सार्थक बनाने के लिए क्या करना होगा कि भारत के भौगोलिक जो है हमारा अध्ययन जो होगा वो कई भागों में भारत को, ऐसा नहीं कि ये जो है हमारा भारत का यहाँ क्या कह रहा था कि भारत का वर्णन, तो संपूर्ण भारत का वर्णन यदि एक बार में कर दें तो ये हमारा जो है अस्पष्ट होगा और जो है निरर्थक होगा। और एक एक पहाड़ नदी का यहाँ कह क्या रहा है कि सार्थक यदि बनाना है आपको, कॉन्सेप्ट इसका बनाना है आपका, तो क्या करना है कि भारत को कई भागों में बांट करके इसका वर्णन करना होगा, तभी जो है हम प्रदेशवार अच्छा वर्णन को, हम विवरण को प्रस्तुत कर सकते हैं। इस प्रकार आज मैंने जो है ये संक्षिप्त रूप में वीडियो दिया। दोस्तों कैसा रहा हमारा वीडियो? आप लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कर जरूर बतलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।